हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुनिष्का और मैंने अभी जस्ट अपनी 12th क्लियर की है और सीए फाउंडेशन जून 22 अटेम्प्ट। तो आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि मैंने 15 डेज में क्लियर किया है। तो मुझे पता है थोड़ा सा तो आप भी शॉक हो गए होंगे कि 15 डेज में इसने कैसे किया। सो इस वीडियो में मैं यही बात करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने उसको 15 डेज में किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं है कि हम इमीडिएटली आफ्टर +2 अपना सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। तो मैं आगे बताने से पहले कि कैसे मैंने 15 डेज में किया, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ ही क्यों कि मैं सिर्फ 15 डेज ही दिए अपने सीए फाउंडेशन को, जबकि और बच्चे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको 6 मंथ 5 मंथ देते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 15 डेज दिए। तो ऐसा हुआ क्यों? सो बेसिकली हुआ क्या था कि सेम एट दिस पॉइंट 1 साल पहले मेरे ब्रदर ने मुझे कहा था अगर तेरे को सीए करनी है तो तेरा अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर मई में पड़ेगा। तो मैंने तो उसके बाद तब बड़े जैसे फन में जैसे कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ही बस निकाल दी। ज़्यादा हमने सोचा जब टाइम आएगा तो कर लूंगी, हो जाएगा। तो बस ऐसे सोच के मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जबकि उसने बैठ के मेरा एकदम प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि अगर तेरे को सीए करनी है तो ऐसे थोड़ा आवर्स भी निकालेगी ना रोज के, तो 1 साल तक तो तैयारी तेरी हो जाएगी। तो उसने काफ़ी बहुत बर्डन लेस शेड्यूल बनाया कि सिर्फ 1-2 घंटा भी देगी, ऐसा काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक। बट क्या हुआ, मैंने 2 दिन तो उसकी बात फॉलो कर ली कि 5-5 पेज पढ़ लिए 2 दिन बस। फिर क्या हुआ, मेरा कोई टेस्ट आ गया, मैंने कोई तैयारी करनी थी या कुछ भी, जो भी कह लो, क्लास थी जो भी, तो मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। मैंने वो बात बिल्कुल ही छोड़ दी उसकी, थोड़ा 2 दिन पढ़ के छोड़ दी उसकी बात। तो ऐसे करते करते प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल्स है, तो दिसंबर आ गया जब मेरा टर्म 1 था बोर्ड का। तब तक मैंने कुछ तैयारी नहीं किया। आप ये देखो, कहाँ मैंने सिर्फ 5 पेज पढ़े थे जून में, बस 2 दिन लगा के 10 पेज, बस कुछ तैयारी नहीं की। दिसंबर आ चुका है और मई में मुझे पता है मेरे एग्जाम्स हैं। तो क्या हुआ, जब ब्रेक मिला मुझे हफ्ता टर्म 1 के एग्जाम के बाद, तो उसने मुझे तब फिर से समझाया कि अब भी टाइम है, अगर अभी करेगी थोड़ा सा टाइम बढ़ा के तो हो जाएगा। रोज के थोड़े ज्यादा आवर्स कर दे जैसे पहले का था, तो अब भी हो जाएगा। फिर वही कि मेरी तो रिलैक्समेंट चाहिए, मुझे इंजॉयमेंट चाहिए कि हफ्ता, तो मैंने वो फिर से छोड़ दी। उसके बाद फिर नहीं मानी, फिर मैंने गलती कर दी, फिर नहीं मानी। तो उसने मेरे से पूछा तूने सीए करनी भी है या नहीं करनी, एक बार सोच ले बैठ के, तभी हम रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं अभी कंफ्यूज्ड, इतना कोई मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं कि सीए करनी है नहीं करनी। तो क्या हुआ कि एकदम से मेरे यूट्यूब पे क्लिक हुआ। मैं ऐसे एक दिन यूट्यूब चला रही थी, जैसे मैं रोज चलाती थी, तो एक दिन मेरे सामने आया कि कल लास्ट डेट है सीए के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करनी है फाउंडेशन के लिए। तो मैंने तो भैया को बताया कि ऐसे ऐसे की रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट है। तो भैया कहते देखा मैंने तेको पहले ही कहा था कर ले तैयारी ये सब वगैरह। तो कहते देख अगर अभी भी करनी है मैं अभी भी करूँगा। तो मेरी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लास्ट डे हुई थी, बिल्कुल एंडिंग डे था। हमें ये भी डर था होएगी या नहीं, बट वो होगी। तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, उसने कहा अब तो पढ़ ले। तो मैंने उसके कहने पे मैंने अकाउंट सब्जेक्ट उठाया। सबसे पहले उसने मुझे बताया था कि ऐसे ICI की साइट पे जाना है, बुक्स नहीं थे मेरे पास, तो साइट पे जो ई बुक होती है वही स्टडी मैट उनकी, तो उसमें मैंने अकाउंट सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया, क्योंकि उसने कहा कि अकाउंट्स 11th-12th में पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, तो सबसे पहले इसलिए मैंने, ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो, तो मैंने अकाउंट्स उठाया। तो मैं उसको वही फिर से कि सिर्फ उसने मुझे काफ़ी बार कहा, लेकिन मैंने फिर से वही सिर्फ 4-5 दिन नहीं पढ़ा। 4-5 दिन थोड़ा पूरा स्ट्रेच में नहीं पढ़ा, कह सकते हो कि 3 दिन स्ट्रेच में पढ़ा, 4th-5th डे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। तो मैंने तब उसकी बात मान ली, 4-5 दिन फिर छोड़ दी। फिर मेरे को ये था कि मेरे फिर टर्म आ जाएंगे, टर्म 2 आ जाएगा बोर्ड, तो मैं फिर उसकी तैयारी में लगी। तो वो मुझे कह के थक गया, बट मैंने फिर वही गलती कर दी। मैंने फिर से उसकी बात नहीं मानी, और मुझे भी उस टाइम अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, बट मैंने कर दिया। तो लेकिन ऐसे करते करते मई आ गया, और उससे पहले 1 मंथ पहले की ICI की डेट शीट भी आ गई फाउंडेशन की। और वो जो एग्ज़ाम था फाउंडेशन का और जो मेरे CBSE का एग्ज़ाम था, वो दोनों क्लैश कर रहे थे। तो मैंने मेरे ब्रदर को कहा कि मैं कर लूँगी तैयारी, मैं कर लूँगी, तू मेरे पे छोड़ दे, मैं कर लूँगी। मैं उसको ऐसे कहती रही, वो कहता मैं क्या थक गया, तूने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने उसको मैं कर लूँगी, मैंने ऐसे कह दिया। तो अब क्या हुआ, क्लैश होगी दोनों की डेट्स, इधर से मेरा CBSE का अकाउंट्स एग्ज़ाम और इधर से फाउंडेशन का अकाउंट्स एग्ज़ाम। तो क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, ये पोस्टपोन होएगा ही होएगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं देने वाले, तो इसकी टेंशन ना ले, तू अपनी तैयारी रख। और कहता कि तू तैयारी रख, बस वही ज़रूरी है, ये अपने आप हो जाएगा। मैं वो तो फिर से वही हुआ कि मेरे प्रैक्टिकल्स आ गए, बोर्ड आ गए, प्री बोर्ड आ गए, एंड ऑल दैट, वही सब रहता गया। तो मैं फिर से तैयारी नहीं कर पाई। तो उसने कहा तूने तो मेरा बिल्कुल विश्वास ही तोड़ दिया, कि मैं तो तेरे को बहुत इंटेलिजेंट समझता था कि तेरे आज तक इतने अच्छे मार्क्स है, और तूने क्या किया है, मेरी बात ही नहीं मानी। मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ही कह रहा हूँ। तो मैं फिर उसको रोक के कह ही दिया, मैं कहा मेरे से नहीं हैंडल हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रही कि इधर 12th भी और इधर उसकी भी तैयारी करूँ।
तो मैंने उसको कह ही दिया। तो बस उसने क्या, वो कहता तेरी गलती है, मैं तो शुरू से कह रहा था कम बर्डन लेगी तो कम, लेकिन मेरी तो थी गलती, मैं तो मान ही रही थी कि हाँ अब क्या करूँ, अब होगी तो होगी। इतना करते करते मेरे बोर्ड आ गए 12th के, तो उसके एग्जाम्स दिए मैंने। तो उसके बाद सिर्फ बचते थे नेट 15 डेज, 7 डेट को खत्म थे ना मेरे एग्जाम, तो उसके बाद 8 से ही तैयारी शुरू करूंगी, 8 से मतलब 23 तक, 24 को तो एग्जाम ही है। तो क्या हुआ, तो उसने मुझे फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया, फिर से एक बार फिर मोटिवेट किया, एक बार फिर से कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं अभी भी टाइम है, तू कर सकती है, तू कर। उसने मुझे फिर से एक बार गाइड किया सारा कुछ, मतलब इतना मुझे ऐसा लगता है मैंने तैयारी नहीं की जितनी उसने मेरे से करवा दी। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं भी कर लूँगी 15 डेज में, बट उसने ऐसा किया, उसने मेरा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनाया कि जिससे मैं कर पाई। तो मैं अब आपको वही बताती हूँ कि कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आई स्टडीड। तो जब मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे उसमें काफ़ी छुट्टियां थी, तो उसने मेरे से कहा कि अगर मतलब तूने करना है क्लियर, तो अगर 2 छुट्टी होती बोर्ड के एग्जाम में तब भी तू पढ़ती, अब 5 है तू तब भी वही पढ़ रही है। तो उसने कहा कि अगर तू एक दिन भी दे दे उस 5 छुट्टियों का अपने सीए फाउंडेशन की कोई भी तैयारी में, तो मतलब वो हेल्प कर देगा तेरे को, उस टाइम के लिए थोड़ा हेल्प कर देगा। तो उसने मेरे से पूछा कि तूने अकाउंट्स को जो 4-5 दिन जैन में दिए थे तो वो कितना मतलब क्या पढ़ा। तो मैंने तो उसको बता दिया कि मैंने तो कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था, मैंने उसको पता ही था मतलब वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से कि मतलब उसने पूछा तो मैंने तो सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़े थे जो सिमिलर थे 11th-12th में, जैसे जनरल हो गया या फिर लेजर हो गया या डेप्रिसिएशन, जो सिमिलर थे, जो फटाफट मैं पढ़ पाई, मैंने वो पढ़ लिए कि मैंने पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन टाइप हो जाएगी। तो मैंने उसको बता दिया। तो उसने मतलब मैंने फिर मैंने बोर्ड पे ही फोकस कर दिया, 1-2 दिन दे के टोटल मतलब सारा। तो फिर एक दिन उसने मुझे बैठ के कहा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टैट्स का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है जो 3rd पेपर होता है फाउंडेशन का। तो और मेरी कोई ट्यूशन भी नहीं थी, मैंने सारा सेल्फ स्टडी से ही करना था। तो उसने मुझे बैठ के वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया रात के 3 बजे तक, रात के 8-9 बजे हम लगे थे, उसने मुझे रात के 3 बजे तक बैठ के पढ़ाया वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग था 3rd पेपर में। तो इसलिए उसने कहा कि अगर आज इसका एक दिन निकाल लेगी तो निकाल लेगी, अगर उन 15 दिन में से निकालने की कोशिश करेगी तो नहीं निकल पाएगा। तो वही बात हुई, उसने वो मेरे को उस टाइम जब मैथ्स की ज़्यादा छुट्टियां थी उसमें वो एक दिन करवा दिया। अगर मैं उस दिन वो ना करती तो मैं कर ही नहीं पाती आगे, क्योंकि आगे जाके टाइम इतना थोड़ा रह गया था मेरे पास और सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही करना था मुझे। तो 7 को आई जब मैं एग्जाम देके अपना बोर्ड का, तो उसने मुझे फिर से प्रॉपर मोटिवेशन दी कि चल मोटिवेशन ना लूज कर, अब जो हो गया छोड़, अब जो 15 दिन है बस अब रच के पढ़ ले एक बार 15 दिन के लिए। तो उसने मुझे फिर से मतलब प्रॉपर बूस्ट अप किया कि नहीं चल अब पढ़। तो मैंने 8 से मतलब लॉ की बुक उठाई मैंने, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसने मुझे कहा कि अब वर्क हार्ड वर्क का नहीं है, अब वर्क स्मार्ट। तो उसने मुझे कहा कि अब टाइम हार्ड वर्क का नहीं है, अब टाइम सिर्फ स्मार्ट वर्क का है। जो स्कोरिंग चैप्टर उसने मुझे बताया देख के, कुछ यूट्यूब से देखा, कुछ मतलब ICAI की साइट पे देखा, स्कोरिंग मतलब जो ज़्यादा आपको नंबर दे सकता है, तो सबसे पहले उसने मुझे कहा वो कर। उसने मुझे पूरी हेल्प की है उन 15 डेज में, और मैं भी पूरा दिन बैठी हूँ, मतलब वो 15 डेज ही थे मेरे। उससे पहले तो मैंने बस एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया होगा, लेकिन और जब बीच में मेरा एक दिन खराब चला गया था टाइम मतलब 15 डेज में से, तो मतलब टोटल कुल मिला के वो 15 डेज ही मैंने दिया है। तो सबसे पहले सिर्फ स्कोरिंग वाले चैप्टर्स उठाए, और अगर कुछ ज़्यादा जो मुश्किल लगता था कि नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा और टाइम भी कम है, जैसे होता है ना कि टाइम कम हो, कंफ्यूज होने के कारण भी कुछ चीज़ें नहीं आती जो आपको वैसे आ सकती है समझ, बट टाइम इतना कम है, उसको देख के टेंशन के हमारे समझ नहीं आ रही थी। तो उसने मुझे वो प्रॉपर कह ही दिया कि वो छोड़ दे। तो मैंने वो सच में छोड़ दी जिसमें मुझे टाइम लग रहा था, और वो इतने मार्क्स दे भी नहीं थी। मैं उस 5 मार्क्स के पीछे क्यों पागल हूँ, अगर उतने टाइम में और चीज़ कवर कर सकती हूँ जो मुझे ज़्यादा मार्क्स देते 2-3 चीज़ें। तो वही बात हुई कि मैंने वही स्मार्ट वर्क किया। बच्चे सोचते ना हो छोड़ गई है, तो अरे क्या करूं, जब टाइम नहीं था और चीज़ें और ज़्यादा दे रही थी मार्क्स मुझे, तो मैं उसके पीछे क्यों पागल हूँ जो मुझे सिर्फ थोड़े से मार्क्स दे रही थी। तो ऐसे करते करते मतलब स्मार्ट वर्क सारा, जैसे स्टैट्स पेपर नंबर 3 में मैंने सबसे पहले उठाई LR लॉजिकल रीजनिंग, और ऐसे ही पेपर नंबर 4 में मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम तो था नहीं चैप्टर पढ़ने का, वैसे तो था वो सारा हमारा 11th वाला जो हम इको में करके आए थे 60 मार्क्स का, बट मैंने क्या किया, सिर्फ उसने मुझे कहा सिर्फ MCQs कर ले। उसने कहा सिर्फ MCQs पढ़ जाएगी, भी 700-800 है मिला के। तो मैंने सिर्फ MCQs पढ़े टाइम देखते हुए, उसको तो मैंने सिर्फ एक ही दिन दिया 4th पेपर को। और जो 2nd पेपर था लॉ को मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया उस टाइम पे, क्योंकि लॉ फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा होता है 12th के बाद। तो मैंने लॉ को मतलब इंग्लिश नहीं की, सिर्फ लॉ की बात कर रही हूँ मैं, 60 मार्क्स, तो मैंने वो लॉ पढ़ी सेल्फ जैसे मैंने उसको ऐसे एज्यूम करके पढ़ा दिमाग में कि जैसे हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं 11th-12th में,
और तो मैंने उसको यही सोच के पढ़ा। इंग्लिश मैं पढ़ नहीं पाई उस टाइम, इंग्लिश मैंने उस टाइम नहीं पढ़ी। फिर मैंने अकाउंट्स किया, अकाउंट्स जैसे कुछ चैप्टर जो मुझे लग रहा था नहीं मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मैंने वो छोड़ा और मैंने मतलब जितना मेरे से हुआ, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सेम भी रहता है, मैंने जैसे आपको बताया, तो मैंने वो पढ़ा। तो ऐसे कर करके मैंने वो 15 डेज में अपनी पढ़ाई की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बुक्स विच आई रेफर्ड। तो देखो इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मेरे ब्रदर ने स्टार्टिंग से कहा था कि कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आईसीआई मैट को फॉलो करना है। और वही बात हुई, मैंने सिर्फ वही फॉलो की, मैंने मतलब कोई और बुक नहीं उठाई। आप यही देख लो ना 15 डेज में मैं कितना ही कर लेती, मसे ही वही बुक का टाइम था, वो भी नहीं था, मतलब वो भी मैंने बड़ी मुश्किल की है। रात को 12-12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ के पूरा दिन बैठ के एक ही। बच्चों का क्या होता है कि वो 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मेरा कुछ उल्टा ही है, मैं ऐसे नहीं पढ़ती। मेरे को है कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूं, तो मैं पहले एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करती हूँ, फिर वो खत्म हो गया फिर दूसरा, मेरा ऐसे ही पैटर्न है पढ़ने का शुरू से ही। तो उसको तो ये नहीं पसंद पैटर्न, मेरा ब्रदर कहता है ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, बट मैं क्या करूं, अब जब मेरी आदत ऐसी थी तो अब 15 दिन में तो मैं अपनी आदत एकदम बदल नहीं सकती ना। तो मैंने फिर ऐसे ही पढ़ा, पहले एक सब्जेक्ट फिर वो खत्म हो गया दूसरा, ऐसे ही किया मैंने। और बुक्स के लिए सिर्फ आईसीआई मैट। मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी कि देखूं कि मतलब यूट्यूब पे बच्चे क्या, मेरा ब्रदर भी सर्च कर रहा था तो बच्चे आरटीपी एमटीपी ये सब वगैरह, बट मेरे पास कुछ टाइम नहीं था ये सब करने का। मैं आईसीआई मैट कर लेती बस काफ़ी था, तो मैंने सिर्फ आईसीआई मैट, प्योरली आईसीआई मैट ही फॉलो किया। तो आपको भी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, इतना परेशान मत हो, सिर्फ आईसीआई मैट पे फोकस करो, उसके सारे क्वेश्चन कर लो। अगर आपने वो कर लिए तो आपका पेपर भी क्लियर हो सकता है, अगर आपने पूरी कोशिश से किया, पूरा अपना स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं, ये मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी इसलिए बता रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास सिर्फ 15 डेज रहते थे तो मैंने देखा कि मैं भी यूट्यूब पे सर्च करूँ, मैं भी अपने ब्रदर के साथ बैठ के सर्च कर रही थी कि कोई तो ऐसा होगा जो बता दे मुझे कि सिर्फ हाँ इतने दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब कोई था ही नहीं, कोई वीडियो ही नहीं थी। 1 मंथ 15 डेज वाली है, वो रिवीजन के लिए बता रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा बिल्कुल रो से स्टार्ट करो, 0 से तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो, नहीं, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ मुझे अपने ब्रदर से मिला है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप भी अगर करना चाहो, मैं ये नहीं कह रही कि आप 15 डेज ही लगाओ बाकी टाइम एंजॉय करो, नहीं, वो मेरे साथ हुआ तो मैं आपको ये बता रही हूँ क्लियर कर सकते हो। आपके पास 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, कई बच्चे घबरा जाते हैं ना कि अरे अब तो टाइम चला गया, सारे कहते हैं 6 मंथ्स, तो अब मैं कैसे करूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कर सकते हो, ये मत सोचना कि अब मेरे पास तो टाइम 3 मंथ्स ही है, 2 मंथ्स ही है। जब मैं 15 डेज में कर सकती हूँ ना पूरा दिन बैठ के, तो आप भी कर सकते हो। ये अपने दिमाग से बिल्कुल मतलब ये चीज भूल जाओ कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ये छोड़ दो, कर लोगे आप पूरा बस। लेकिन अपना ना पूरा मतलब मन से बैठना कि मैंने क्लियर करनी है, अपने दिमाग में ये थॉट मत डालना कि मैंने नहीं क्लियर करनी, तो हो जाएगी, ट्रस्ट मी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रियलिटी। तो सबसे पहली बात मैं इसमें बताना चाहूंगी कि मुझे लगता था जो पेपर 3 और 4 है वो भी मतलब 3 आवर्स के होते हैं और 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है। वो तो एक दिन ऐसे ही मेरे ब्रदर ने मुझे मतलब मेरी बुक देखा जब मैं पढ़ रही थी कि इस पर 2 आवर्स लिखा है, मैंने भी नोटिस नहीं किया था, उसने किया तो उसने कहा चेक कर क्या सिर्फ 2 आवर्स का एग्जाम है। तो मेरे को मतलब वैसे मिल रहे थे गूगल पे यूट्यूब पे, बट मैं कहा मैं ऑफिशियली देखना चाहती हूँ। तो मैं वो कहता कि तू एमटीबी खोल के देख सकती है, चाहे मैं एमटीबी नहीं कर रही थी बट मैं खोल के ये तो चेक कर सकती हूँ उस पर कितना टाइम लिखा ऊपर। तो मैंने जब एमटीबी खोली पेपर 3 और 4 की तो मुझे पता चला कि हाँ ये तो 2 आवर्स का है। और जब मैंने एमटीबी खोली मैं कहा देख, तो जब मैंने एमटीबी खोली तो एक स्टूडेंट को जैसे होती है क्यूरियोसिटी में देखूं मेरा एग्जाम कैसे आता है, तो मैंने वैसे ही देखा। तो फर्स्ट सेक्शन था उसमें मैथ्स का, सेकंड एलआर का, थर्ड स्टैट्स का। तो मैंने सोचा एग्जाम में भी ऐसा आएगा कि चलो एक आइडिया तो हुआ कि पहले मैथ सेक्शन होगा। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठी तो जब इन्विजिलेटर ने मुझे एग्जाम पकड़ाया तो मुझे लगा ये मेरा एग्जाम नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं सेक्शन वाइज, उसमें सब कुछ मिक्स था। तो मुझे नहीं पता था ऐसा भी होएगा कि सब कुछ मिक्सड, मैथ्स का भी क्वेश्चन, स्टैट्स का भी, एलआर का भी। बट मैं तो वही एक्सपेक्ट करके गई थी ना, जब मेरे दिमाग में इमेज थी कि पहले मैथ्स फिर स्टैट्स और एलआर। तो स्मार्ट स्टडी में मैंने मैथ्स का तो क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर किया नहीं था, जो रियलिटी है मैंने स्टैट्स और एलआर पे फोकस किया था। तो मैंने यही सोचा था मैं पेपर भी अपना वहीं से शुरू करूंगी। लेकिन जब मैं गई एग्जाम देने, मैं तो अपने माइंड में वही इमेज डाल के गई थी ना कि पहले मैथ्स फिर एलआर फिर स्टैट्स। तो मैंने
तो जैसे मुझे ना थोड़ा मैथ से डर लगता है, तो मैंने मैथ्स की ना इतनी तैयारी भी नहीं की थी। मैंने स्टैट्स और एलआर की तो की थी, बट वो भी मैं मतलब एंड के एक दिन में कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले स्टैट्स के। तो मेरे को काफ़ी डर था उस एग्ज़ाम का कि मतलब ये कैसे होगा। तो मैंने मैथ्स तो पहले ही काफ़ी कम पढ़ा था, स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने मैथ्स सच में काफ़ी कम पढ़ा था, ताकि बस इस एग्ज़ाम में मैं सिर्फ पास हो पाऊँ। और बाकियों में टारगेट मतलब हाई हाई रखा था, जितना रखा था, ताकि मतलब ऐसा बन जाए कॉम्बिनेशन कि मैक्सिमम कि मेरे 200 प्लस आ जाए। मतलब ना मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा है, ना कि 200 पे ही पूरे रहे, मतलब बीच में सही आ जाए। मतलब कोई ये ना रहे कि पास ना हो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर रहे। तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन जब वहाँ पे देखा तो सारा पेपर मिक्स, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई पहले 5-7 मिनट। लेकिन फिर मैंने अपने आप को काम किया और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। और जो थर्ड रियलिटी मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि जैसे मेरा ब्रदर इतने ईयर से सीए में है, तभी वो सीए फाइनलिस्ट है, तो उसका जैसे काफ़ी कनेक्शन है सीएस का। तो ये बात है कि कुछ बच्चों को तो ना आईसीआई फेल करती है। हाँ, आपने सही सुना, आईसीआई फेल करती है। खुद बच्चा पास होता है लेकिन वो फेल करती है अपनी पासिंग परसेंटेज मेंटेन करने के लिए। तो और थर्ड रियलिटी जो मैंने आप सबको बतानी थी वो ये है कि जैसे कि मेरा ब्रदर एक सीए फाइनलिस्ट है, तो इतने ईयर्स हो गए हैं उसको, उसके काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं सीएस के साथ। तो मतलब ये है कि एक बात ये फैक्ट है कि आईसीआई खुद फेल करता है कई बार बच्चों को, बच्चे पास होते हैं क्योंकि उनको अपनी पासिंग परसेंटेज मेंटेन करनी होती है। तो कभी कभार बच्चे की गलती नहीं होती, वो उस कारण भी फेल हो जाता है। इसलिए कहते हैं अपने जो मार्क्स है वो कभी बॉर्डर लाइन पे मत रखो कि 200 से हाँ 1-2 ही ऊपर आ सकता है, मतलब ऐसे एज पे ना जाओ, थोड़े से ऊपर ही रखो, क्योंकि अगर बाय चांस कम हुए भी तब भी आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि और हमेशा एक बात और याद रखना कि जब भी आप मार्क्स लगाओ, मतलब आके, वैसे तो कहीं नहीं भी लगाते ताकि टेंशन ना हो, बट जब भी आप मतलब एग्जाम्स खत्म हो जाए आपके, उसके बाद लगाओ कि मैं तो इतने बनने चाहिए इसमें, इतने इसमें आने चाहिए। तो हमेशा जितने आपको लगे उससे 20-30% काट के ही लगाना, क्योंकि आई से भी मार्क्स काटते हैं। जैसे अब लो में मैं तो 100 का अटेम्प्ट करके आई थी, लो और इंग्लिश पूरा 100 का टाइम लगा के, लेकिन आए कितने 61। उससे से कोई गलत भी नहीं था, बट ये कहीं सेक्शंस में कट गए, कहीं कुछ। और हाँ, एक बात और मेरे को जो याद आई, अभी ये सेक्शन बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी के टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सेक्शन भी लर्न नहीं किए थे। एग्जाम में मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट सेक्शन। एक ये बात और, सेक्शन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सेक्शन लर्न करने का, तो इसलिए। लेकिन आप लर्न कर सकते हो, आपके पास टाइम है। और मैंने सेल्फ स्टडी की, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप, मैं ये कह रही हूँ कि सेल्फ स्टडी से करो, नहीं, आप रखो, आपको कोचिंग की जरूरत है आप रखो। और ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ही पढ़ना है, यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे जब मैं देखती थी कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं, तो पढ़ा रहे होते थे, मेरे पास टाइम नहीं था उनको देखने का। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है और आपको समझ नहीं आ रही, जैसे मेरे घर मेरा ब्रदर था गाइड करने वाला, उधर से उसके पास उस टाइम टाइम भी था, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप तो कहो अरे हम कैसे करें। तो ये ना करो, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, मैंने जो देखा, बाद में मैंने देखा कि काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, बट वो अलग बात है कि मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पास नहीं टाइम था। लेकिन आप पढ़ो, आप अपना अच्छे से। तो और यही मेरा है कि 1.5 डेज होते हैं आपके रिवीजन के लिए, उसको ये समझ के मतलब वेस्ट ना करो कि ये तो बहुत कम टाइम है कि 1.5 डेज में अरे इतना सिलेबस कैसे होगा। अगर आप फाउंडेशन में ही नहीं कर पाए तो आगे जब इंटरमीडिएट या फाइनल में जाओगे तब तो सिलेबस बढ़ता ही जाएगा, फिर आप कैसे करोगे एक दिन में। तो ये ना सोचो टाइम कम है, आप कोशिश करो जितना आपसे रिवाइज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करो। मेरा तो यही है, मैं तो भूल जाती हूँ चीज़ पढ़ के, तो मैं जब तक वो एंड वाला एक दिन ना पढ़ूँ, मैं तो पेपर में पता नहीं क्या लिखूंगी। तो वो मेरे लिए तो वो एक दिन बहुत ज़रूरी होता है। आप भी ऐसा करो, आप भी एक दिन में जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ पढ़ो। उससे पहले एग्जाम आने से पहले जितने रिवीजन ले सको ले लो, अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, लेकिन आपके पास है, आप उसे यूज करो। और एक बात और, बच्चे मतलब एक पेपर कैसा हुआ उसको देख के घबरा जाते हैं कि अच्छा हुआ गंदा, उसी पे सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट आपने क्या करना है, अगर आपका एक पेपर बेकार भी हुआ है तो आप उस पर मत रहना, आप नेक्स्ट पे फोकस करना, क्योंकि वो एक बेकार के चक्कर में आप दूसरा बेकार कर दोगे, वो नहीं करना। क्या पता, ये सोचो उसमें मान लो पास हो गए सिर्फ 40 से ऊपर, लेकिन नेक्स्ट में क्या पता आपके अच्छे आ जाए अगर आप ध्यान दे लो। लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो यही है कि एग्जाम टाइम में, मतलब जब एग्जाम चल रहा है, एग्जाम फेज में, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो और पूरे मोटिवेट रहो। अब जो हो गया लास्ट एग्जाम में हो गया, अब नेक्स्ट पे फोकस करो। और यही है मेरी तो सजेशन कि अपनी पूरी मेहनत लगा दो जितना भी। अगर आपको सीए आपका करना फिक्स एम ही है तो फाउंडेशन के बिना तो एंट्री नहीं है, तो फाउंडेशन पे पहले आपको मेहनत करनी ही होगी। ये आगे तो सिलेबस टफ होता ही जाएगा, जब फाउंडेशन एक बार कर लोगे फिर आगे आप आराम से फोकस कर सकते हो।
और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे मैं ज़रूर बना दूंगी, ताकि आपको भी जिससे हेल्प हो सके। जैसे मेरे को मेरे ब्रदर ने गाइड किया, मैं आपको कर दूंगी। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मेरा फाउंडेशन का रिएक्शन था, मुझे पता है मैं बहुत रोई हूँ, बट देख लेना आप एक बार प्लीज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।